ओशो का ये विचार कि मैं इस दुनिया से प्यार करता हूँ क्योंकि यह पूर्ण है, गहरे अर्थ और आध्यात्मिक समझ को उजागर करता है। उनका कहना है कि दुनिया की अपूर्णता ही इसे सुंदर और जीवंत बनाती है। ओशो के अनुसार पूर्णता एक अंत की स्थिति होती है जिसमें कुछ नया नहीं हो सकता। इसके विपरीत अपूर्णता में हमेशा विकास, परिवर्तन और संभावना होती है, और यही इस दुनिया की अनोखी खूबसूरती है। ओशो के इस कथन में दुनिया की अपूर्णता को स्वीकारने का एक संदेश छिपा है। वे कहते हैं कि हमें दुनिया के साथ संघर्ष करने के बजाय उसकी खामियों को अपनाना और समझना चाहिए। अपूर्णता में ही जीवन की सच्चाई, उसके आनंद और उसकी गहराई का एहसास होता है। नंबर 1, अपूर्णता का सौंदर्य। ओशो मानते हैं कि अपूर्णता में जीवन का असली सौंदर्य छुपा होता है। ये हमें नए अनुभवों के लिए प्रेरित करती है और दुनिया को और अधिक रोचक बनाती है। पूर्णता स्थिर होती है, जबकि अपूर्णता हमें हर बार कुछ नया दिखाती है। नंबर 2, विकास और संभावनाओं का प्रतीक। अपूर्णता का अर्थ है कि दुनिया में हमेशा कुछ नया बनने की संभावना है। ओशो के अनुसार यदि दुनिया पूर्ण होती तो यह ठहराव की स्थिति में होती, लेकिन अपूर्णता हमें आगे बढ़ने और स्वयं में विकास करने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 3, स्वीकृति का संदेश। ओशो हमें दुनिया की अपूर्णताओं को स्वीकार करने के लिए कहते हैं। उन्होंने समझाया कि जब हम दुनिया को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, तभी हम वास्तविक प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। हर खामी को स्वीकार कर ही हम जीवन को पूरी तरह समझ सकते हैं। नंबर 4, अपूर्णता में आनंद। ओशो कहते हैं कि अपूर्णता में ही जीवन का आनंद है। ये अपूर्णता ही हमें संतोष की स्थिति से बाहर निकालती है और हर बार जीवन को नए तरीके से जीने का मौका देती है। इस अनिश्चितता और अपूर्णता में ही जीवन का सार है। नंबर 5, पूर्णता का भ्रम। पीछे भागना एक भ्रम है। ओशो के अनुसार यदि हम दुनिया को पूर्णता की दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन में तनाव और दुख ही पाते हैं, लेकिन यदि हम इसे अपूर्ण मानकर जीना सीख जाते हैं तो जीवन सहज हो जाता है। नंबर 6, स्वयं की अपूर्णता को स्वीकारना। ओशो का ये संदेश केवल दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की अपूर्णताओं को भी स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। वे मानते हैं कि हर व्यक्ति में खामियां होती हैं और ये खामियां ही व्यक्ति को वास्तविक और अनोखा बनाती हैं। नंबर 7, अपूर्णता में प्रेम की सुंदरता। प्रेम का वास्तविक अर्थ है अपूर्णता को अपनाना। ओशो के अनुसार जब हम किसी को पूरी तरह से उसकी अपूर्णताओं के साथ अपनाते हैं, तभी सच्चा प्रेम संभव होता है। प्रेम केवल पूर्णता में नहीं, बल्कि अपूर्णता में ही सच्चे रूप में पनता है। नंबर 8, अपूर्णता में आत्मज्ञान। ओशो कहते हैं कि आत्मज्ञान का रास्ता भी अपूर्णता को समझने और स्वीकारने से होकर जाता है। जब हम अपने मन, विचारों और इच्छाओं की अपूर्णता को पहचानते हैं, तभी हम सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। नंबर 9, परिवर्तन का नियम। ओशो के अनुसार दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है और यही कारण है कि यह अपूर्ण है। परिवर्तन जीवन का नियम है और अपूर्णता इस नियम का पालन करती। दुनिया में बदलाव और अपूर्णता का ही चक्र इसे सुंदर बनाता है। नंबर 10, अपूर्णता के प्रति आभार। ओशो में इस दुनिया की अपूर्णताओं के प्रति आभार व्यक्त करने की प्रेरणा देते हैं। वे मानते हैं कि दुनिया की यही अपूर्णताएं हमें हर दिन नए अनुभवों और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती हैं। ओशो का यह कथन हमें यह सिखाता है कि जीवन में पूर्णता को ढूंढने के बजाय उसकी अपूर्णताओं को अपनाना चाहिए। अपूर्णता में ही जीवन का वास्तविक सौंदर्य, प्रेम और आनंद है। जब हम जीवन को इसकी सभी खामियों के साथ स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब हम सच्चे प्रेम, संतोष और शांति का अनुभव कर पाते हैं।